श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं और उनका जो संबंध होता है उसके बारे में आप लोग जाना। इस पाठ में केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं अगर वह दोष युक्त भी हों तो उनका क्या फल होगा, इसके बारे में आप इस पाठ में जानेंगे। आचार्य लिखते हैं कि केंद्र त्रिकोण नेतारौ दोष युक्तावपि स्वयं संबंध मात्रात् बलिनौ भवेताम योगकारकौ। आप लोगों के सामने जो श्लोक दिख रहा है उसमें कंद्र लिखा हुआ है, लेकिन यह केंद्र है। तो आइए इसका भावार्थ जानें। केंद्र त्रिकोण नेतारौ अर्थात केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं, दोष युक्तावपि स्वयं अर्थात स्वयं अगर वह दोष युक्त भी हों तो क्या कह रहे हैं आगे, संबंध मात्रात् बलिनौ, अगर वह आपस में संबंध रखते हों तो क्या होता है, भवेताम योग कारकौ, तो वह योग कारक होते हैं। अर्थात जो केंद्रेश और त्रिकोणेश हैं स्वयं दोष युक्त हो। दोष युक्त का तात्पर्य यह है कि अस्त हो, नीचगत हो, इससे वह दोष युक्त होते हैं। तथापि संबंध मात्र अर्थात केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठे हों या अपने मित्र के घर में बैठे हों, इस प्रकार से वो संबंध होता है। तो क्या होता है, योग कारक होता है, अर्थात शुभ फल देने वाले होते हैं। अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध रखते हों, बशर्ते वो दोष युक्त भी हों, तब भी वो योग कारक सिद्ध होते हैं। जैसे यहाँ पर कहा कि संबंध मात्रात् अर्थात संबंध मात्रात् कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें किसी प्रकार का भी संबंध हो सकता है। जैसे सप्तम दृष्टि का भी संबंध हो सकता है, मित्र के घर में बैठा हो वो भी संबंध हो सकता है। इस प्रकार के बहुत से संबंध है। तो इस स्थिति में वह क्या होता है, योग कारक होता है। तो इस श्लोक का आशय यही है कि त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी दोष युक्त होने पर भी अगर वह संबंध रखते हैं तो वह योग कारक सिद्ध होंगे, अर्थात शुभ फल को देंगे। आगे उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य लिखते हैं कि निवसेतां व्यक्तेन तावुभौ धर्मकर्मणोः एकत्रान्यतरो वापि वसेच्चेद्योगकारकौ। अर्थात निवसेताम अर्थात बैठे हों, निवास करते हों, क्या, तो यदि केंद्रेश त्रिकोण में और त्रिकोणेश केंद्र में बैठे हों अथवा दोनों एक ही स्थान में बैठे हों
अथवा केंद्रेश त्रिकोण में व त्रिकोणेश केंद्र में हो तो क्या होते हैं? योग कारक अर्थात शुभ फल देने वाले होते हैं। यहाँ पर दूसरे से अप्रसक्त भी हो और परस्पर संबंध भी हो तो इस प्रकार केंद्रेश और त्रिकोणेश को व्यक्त से त्रिकोण केंद्र में रहने से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। तथा त्रिकोण और केंद्र में प्रबल स्थान होने के कारण त्रिकोण स्थान में धर्म और केंद्र स्थान में कर्म का प्रयोग यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका यह तात्पर्य हुआ इस श्लोक का कि किसी के कुंडली में अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो तो वह योग कारक सिद्ध होता है। इस पाठ में आप यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।